मैं रतन सिंह राजपुरोहित, पुलिस इंस्पेक्टर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर। सर, आप कब से जब से आपने ज्वाइन किया है? मुझे करीब 2 साल हो गए। फरवरी 2020 में मैंने ज्वाइन किया था जी। 2 साल की सर्विस हो गई मेरी यहाँ एसीबी में। जी सर। सर, अगर भ्रष्टाचार तो हर जगह व्याप्त है, ये सभी को पता है और सभी जानते भी हैं इस बारे में। हर कोई चाहता है कि मैं इसको उजागर करूँ या मैं इसके बारे में कुछ कहूँ या इसके बारे में शिकायत करूँ कॉन्फिडेंशली। तो किस तरह से कोई हमारे आमजन आपसे जुड़ सकते हैं सर? हाँ, भ्रष्टाचार निरोधक का सीधा ये है कि आपसे कोई भी सरकारी कर्मचारी सेलेक्टेड या इलेक्टेड या चुनाव में जीता हुआ हो या सरकार से तनख्वाह लेता हो, जो सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांग रहा है, वाजिब काम के बदले में आपसे अगर पैसे मांग रहा है तो वो रिश्वत की श्रेणी में आता है। तो आप सीधे हमारे पास आएंगे, आपसे बात सुन के एप्लीकेशन लेंगे, एप्लीकेशन लेके हमारा रिकॉर्डर देके आपको भेजेंगे। उसमें बात मांग रिश्वत की मांग का सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद में वापस आके पैसे जो भी जितने मांग रहे वो लेके आएंगे। जो भी हमारी कार्रवाई है, स्वतंत्र गवाह बुलाएंगे, जो भी हमारी कार्रवाई है कार्रवाई करके पैसे देके उसको रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं। एक डर होता है सर आम जन में कि चलो ये मामला हो जाएगा, निपट जाएगा, उसके बाद में हमारा क्या होगा, ये ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल कार्रवाई होती है कुछ? हाँ, नहीं, इसमें ब्यूरो के भी नियम बने हुए हैं और राज्य सरकार का भी नियम बने, कमेटी बनी हुई है। आपका काम हो जाता, जो भी काम आपका पेंडिंग है वो काम कराने की गारंटी कमेटी रहती है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग रहती है। मॉनिटरिंग करके वो काम जो भी आपका है और आपकी पूरी सुरक्षा का जिम्मा एसीबी का और राज्य सरकार का रहता है। जी। सर के बारे में हम आपको बता दें कि आप योगा से भी रिलेटेड हैं और योगा में भी आप रेफरी हैं। तो सर, इतनी मतलब क्या इनको कह सकते हैं टाइट शेड्यूल होता है आपका, खुद को भी मेंटेन रखना है, ड्यूटी करना है, परिवार देखना है, उसके बाद में आप योगा के भी रेफरी हैं। तो सर उस बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैं राजस्थान पुलिस में था जब पुलिस से योगा की जो टीमें गई थी 2016 से इसको खेल में कन्वर्ट किया था राजस्थान पुलिस ने। तो मैं पहली बार राजस्थान पुलिस की जो टीम थी उनके साथ में एज ए कैप्टन में वहाँ विशाखापट्टनम गए थे। उसके बाद साल भर हम जयपुर रहे, क्लोज रहे। 2017 में पार्टिसिपेट किया, 2 बार मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया। तो योगा का जुड़ा हुआ और पतंजलि से, बाबा स्वामी रामदेव के से मैं पतंजलि से भी जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट ईयर में 10 दिन पतंजलि में भी योगग्राम में जाके आया, ट्रेनिंग लेके आया। और समय समय पर मैं योगा के शिविर भी लगाता रहता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ, निःशुल्क सिखा रहा हूँ मैं। श्री गो योगेश्वर योग सेवा संस्थान, एक संस्था मैंने नई खड़ी करी, लगाता हूँ। लोगों को योग के प्रति करो योग रहो निरोग का नारा लेके चल रहा हूँ और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक कर रहा हूँ। सर, योग और ध्यान ये 2 अलग अलग हैं या एक ही? योग का वैसे योग में जो अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये उसके 8 अंग है। तो ध्यान है वो योग का ही एक पार्ट है, अलग नहीं है। ध्यान ही योग में, ध्यान का अष्टांग योग में आता है। साधारण व्यक्ति अगर योग करता है तो उसको क्या क्या फायदे मिलते हैं? साधारण व्यक्ति कोई भी योग करेगा तो योग का एक पार्ट कर पाएगा वो। जैसे आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, तो उसका ओवरऑल स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, उसकी आयु है वो वृद्धि होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा तो यह है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो भी खान पान खाएगा वो उसके अकॉर्डिंगली खान पान खाएगा करेगा तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये जो दिमागी संतुलन वाली बात आती है कि भाई तनाव, हाँ, तनाव रिलैक्स मिलेगा, बिल्कुल। स्वास्थ्य में सब गया, स्वस्थ तन हो गया तो स्वस्थ मन भी उसी में रहेगा, माइंडली भी उसको बिल्कुल कोई किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा। तो सर इसमें खान पान का जो कोई पार्ट होता है? हाँ, खान पान भी जैसे बताते हैं स्वामी जी, बताते हैं कि ऋतबुक, हितबुक और मितबुक। ऋतबुक का ऋतु के अनुसार फल का, जो भी सब्जियां फल वगैरह लेते हैं वो ऋतु के अनुसार खाए। हितबुक जो भी शरीर को फायदा हो रहा हो वो आइटम खाए, अनावश्यक आइटम नहीं खाए और ऋतु के अनुसार खाए, जो समझे ऋतु आ रही। और मितबुक यानी कम से कम खाए, जितनी आपको भूख है उससे कम खाए। सुबह का नाश्ता हैवी ले लें, दोपहर का भोजन थोड़ा उससे भी हैवी लगो सकते, लेकिन रात को बिल्कुल नॉर्मल खाए, लगभग निराहार रहे, मितबुक रहना चाहिए। तो जितनी अपने में भूख है उससे कम खाए जी सर। अनावश्यक पेट में इधर उधर की आइटम नहीं भरे। और सर गौ सेवा के प्रति भी समर्पित हैं, तो सर थोड़ा उसके बारे में बताएं। गौ सेवा को समर्पित जैसे ठाकुर जी की कृपा और राधा रानी की कृपा से पिछले करीब 2 साल से उसमें जुड़े हुए हैं। तो श्री धेनु गोपाल गौशाला शियाणा केलवा आमेट के पास में है, उससे जुड़ा हुआ मैं। श्री राकेश जी पुरोहित साहब, बीडीओ साहब आमेट बिराज रहे थे, उसमें उन्होंने मायरे का एक कार्यक्रम किया था, उससे जुड़े। तो उसके बाद में लेके करीब 2 साल होने आए हैं, तो मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ।
समय जैसे भी मिलता है मन में ये रहता है कि गौ माता के प्रति कुछ न कुछ किया जाए। जी सर्विस है, उसके अलावा सर्विस से जैसे भी समय मिलता है गौ माता के लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा रहती है। यहाँ बैठे हुए किसी से व्हाट्सएप पे बात कर ली तो उसको गौ माता में कुछ दान करने के लिए प्रेरित करते हैं, कैसे भी करके गौ माता के आसपास रहने की और गौ माता की कृपा और ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से कुछ न कुछ अच्छा करने की कृपा करते हैं। जीवन में आए हैं, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें कुछ अच्छा अपन करके जा सकते हैं। ये तो देह है, शरीर है, ये तो आज नहीं तो कल इसका जाना ही जाना है। जिस सत्य सनातन है, जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है, निश्चित है। लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाएं, मानव जीवन के हित की बात करके जाएं। और गौ माता जिसमें संरक्षण होगा, नंदी संरक्षण और गो संरक्षण जैसे होगा तो पृथ्वी पे वैसे ही पूरा जैसे सतयुग था वैसा काल वापस आ सकता है। चलते चलते एक बात पूछना चाहेंगे सर, जब आपका इतना बिजी दिनचर्या रहती है तो उसमें आपका घर परिवार वालों का क्या रोल रहता है? सुबह मैं जैसे 4:30-5 बजे वैसे उठ जाता हूँ, बच्चे भी उठ जाते हैं 4:30-5 बजे। करा के सुबह का नहा धो के मंदिर जाके, मंदिर से सुबह में 1 घंटा योग क्लास लेता हूँ, 6 से 7 बजे योग क्लास लेता हूँ श्री गो योगेश्वर सेवा संस्थान में 1 घंटा पर। फिर वापस आके पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता है। 9:30-10 बज जाती है, 9:30 बजते सीधा ऑफिस नाश्ता करके ऑफिस आ जाता हूँ। यहाँ से वापस गए, अभी घर जाएंगे, फिर पूजा पाठ का कार्यक्रम रहता है बच्चों के साथ में। सत्संग का कीर्तन का करीब 1 घंटे का शाम को हरिनाम संकीर्तन का रहता है, रोजाना डेली का रहता है। परिवार सहित रहता है, सारे परिवार बच्चे साथ में रहते हैं। 9-10 बजे रात को 10:30 बजते रिलैक्स हो जाते हैं। तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहूँगा कि ये मनुष्य जीवन मिला है अपन को, तो इस मनुष्य जीवन में अच्छे काम करें, गौ माता की सेवा करें और भगवान परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे शक्तिमान, हे सर्वज्ञ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। इस प्रकार की प्रार्थना हमेशा भगवान से करते रहें और योग करें और निरोग रहें। बाबा जी का, स्वामी जी का है कि करो योग रहो निरोग। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। अब निरोग शरीर तन अगर सही है तो मन भी सही रहेगा। थे राजपुरोहित सर।